न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे चर्चित और सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। सियासत कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, क्योंकि यहां बातों को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, दरवाजे कई बार बंद कर दिए जाते हैं और फिर वो दरवाजे खोल भी दिए जाते हैं। कुछ राज बताए जाते हैं तो कुछ राज छुपाए भी जाते हैं। लेकिन आज सियासत में वाकई ब्लैक एंड व्हाइट वाला दिन है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर मोदी सरकार के खिलाफ उतरी तो आरोपों की झड़ी लगा दी, तो मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल को अन्याय काल तक बता दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस ब्लैक पेपर पर चुटकी लेते हुए कहा कि जब कुछ अच्छा होता है तो काला टीका भी जरूरी होता है, ताकि किसी की नजर न लग जाए। लेकिन इस चुटकी के बाद यूपीए के 10 सालों की अर्थनीति को अनर्थ नीति साबित करते हुए मोदी सरकार ने संसद में व्हाइट पेपर भी पेश कर डाला और कहा कि यूपीए का शासनकाल देश की आर्थिक नींव कमजोर करके गया था। विदेशों से भारी कर्ज लिया गया था, रेवेन्यू का गलत इस्तेमाल हुआ था, बैंकिंग सेक्टर को संकट में डाला गया था। तो आज इसी सियासत के ब्लैक एंड व्हाइट पर होगी देश की सबसे प्रामाणिक पॉलिटिकल बहस, आर पार ब्लैक एंड व्हाइट सियासत। क्योंकि ऐसा लगता है कि इस सियासत में ब्लैक एंड व्हाइट ही हो रहा है। देखिए आज का आर पार। देश की सियासत में ये ब्लैक एंड व्हाइट का दिन है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 सालों के कामकाज पर ब्लैक पेपर जारी कर आरोपों की झड़ी लगा दी। मोदी सरकार का 10 साल का कार्यकाल अन्याय काल। मोदी सरकार युवा, महिला और किसान विरोधी। मोदी राज में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। जनता की भलाई के लिए इन्हों जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ, इसीलिए ये हमारा ब्लैक पेपर हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर चुटकी भी ली। जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है। खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर बीजेपी ने सिलसिलेवार जवाब तो दिया ही, संसद में व्हाइट पेपर जारी कर यूपीए सरकार का कच्चा चिट्ठा भी खोल दिया। Sir, I rise to lay a white paper on the Indian economy, both in Hindi and English versions. लेकिन इस बीच सियासत में एक बड़ी घटना भी हुई। न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी ने तथ्यों के साथ बताया कि जाति में बदलाव कांग्रेस के राज में हुआ था। कि भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। राहुल गांधी को देश ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया। हताशा में वो बेबुनियाद बातें करते रहते हैं। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार बहस, ब्लैक एंड व्हाइट वाली सियासत। तो वाकई ब्लैक एंड व्हाइट वाली सियासत है और आज का विश्लेषण भी मैजिक बॉल पर ब्लैक एंड व्हाइट वाला है। सियासत का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण। व्हाइट 400 प्लस सीटों के टारगेट का ऐलान है नरेंद्र मोदी का एनडीए के लिए, और ब्लैक जीत का दावा, लेकिन सीटों पर चुप्पी है, गठबंधन पर भी चुप्पी है। व्हाइट पीएम उम्मीदवार के तौर पर मोदी का दमदार चेहरा है। ब्लैक पीएम उम्मीदवार का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि बीजेपी व्हाइट पेपर लाई है और कांग्रेस जो है वो ब्लैक पेपर लाई है, इसीलिए व्हाइट एंड ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। बर्ताव में आगे एनडीए का हिस्सा बनी जेडीयू, टीडीपी, आरएलडी के भी, यानी राष्ट्रीय लोक दल और तेलुगु देशम पार्टी के भी आने की चर्चा है। अकाली दल भी एक और नाम है पंजाब से। दूसरी तरफ कौन साथ होगा, कौन खिलाफ, कोई ठिकाना फिलहाल नहीं है और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में एनडीए पहुंच रही है। चुनावी मुद्दों की लाइन एंड लेंथ का कोई अता पता नहीं है और सभी घटक दलों के
साथ सीट शेयरिंग पर तालमेल है, सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है और अधिकतर पार्टियां, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बेहद नाराज है। और इसीलिए पंजाब में आपने मना कर दिया, इंकार कर दिया, ऑफिशियल इंकार। बंगाल में ममता बनर्जी का ऑफिशियली इंकार। नीतीश कुमार ने बाकायदा एनडीए को के साथ जाके जुड़ गए। लेकिन आज का बड़ा सवाल है, क्या तथ्यों के आधार पर बीजेपी का व्हाइट विपक्ष के ब्लैक पर भारी पड़ने वाला है? इस ब्लैक एंड व्हाइट की सियासत में आज मेहमान कौन है, आइए परिचय करा देते हैं।